आज हम लोग करने वाले हैं रिटायरमेंट। ऑलरेडी जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 32। 31 तक हमने कर लिया है। नाउ वील डू 32। कौन से राइटर की बुक? टी.एस. गरेवाल। ठीक है, ये पेज नंबर है 6.60। इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं बोला गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला गया है, बल्कि जर्नल एंट्रीज करने बोली गई। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे इसमें। आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दे रखा है, 3 बातें बताई गई हैं कुछ, और उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। NSG वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो 3 पार्टनर्स कौन थे? NSG। ठीक, और इनका प्रॉफिट लॉस क्या था? 2, 3, 5। ये पहला इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट दिया गया है। चलिए, बैलेंस शीट तो समझ में आ गया कि क्या क्या है, जो कुछ भी दिया हुआ है, कुछ लायबिलिटीज है और कुछ एसेट्स है। अब हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज करेंगे। जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट। सबसे पहला, डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ये फर्स्ट का हाफ पार्ट पढ़ा है मैंने सिर्फ, कि 6,000 रुपए के डेटर्स जो है वो राइट ऑफ कर दिए जाएंगे एज अ बैड डेट्स। मतलब पहले जो भी डेटर्स थे उनमें से 6,000 रुपए अब मिलने की उम्मीद नहीं है। अब आप उसको किस में ट्रांसफर कर दोगे? बैड डेट्स में। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? या उसके पहले हम आते हैं, बैड डेट्स से भी पहले आपका जो बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में आप देखिए कि आप जो लायबिलिटी साइड में दिया है, ठीक है, लायबिलिटी साइड में अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स हम कहाँ डालते हैं? डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालते हैं। ठीक है, लेकिन और उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है। सेकेंड पॉइंट इज जनरल रिजर्व। अब जो जनरल रिजर्व होता है वो हमने क्या सीखा है अभी तक? जनरल रिजर्व, अगर कोई भी पुराना रिजर्व और प्रॉफिट है तो वो रिटायर अगर कोई पार्टनर हो रहा है तो उस टाइम पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करके उसी टाइम पे बांट के खत्म कर दिया जाता है, यही होता है। तो हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व डेबिट। क्यों डेबिट होगा? रिजर्व जनरली लायबिलिटी होती है और जब ये लायबिलिटी खत्म हो रही है तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है, वो तीनों जो पार्टनर्स है, वो रिटायरिंग पार्टनर जो है वो भी लेके जाएगा अपना हिस्सा। तो एस कैपिटल और जी कैपिटल, इन तीनों में ये रिजर्व बढ़ जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व है कितना? जनरल रिजर्व है 90,000। ठीक, किस रेशियो में बटेगा? अभी तो भाई यही रेशियो है क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर में भी जाएगा, तो इसी रेशियो में हम बांटेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं कितना किसको मिलेगा। 90,000 इंटू एन का शेयर कितना है? 2 बाय टोटल क्या आएगा? 10। तो एन को मिलेगा 9,000 इंटू 18,000। ये किसका हो गया? एन का। ठीक है, तो एन का कितना हो गया? 18,000। ऐसे ही एस का कितना हो जाएगा? एस का शेयर कितना है? 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। टोटल 10 है, 3/10 हो जाएगा। तो एस को मिल गया 9,000 इंटू 3 27,000। और जी का शेयर कितना है? 5, तो 5/10 हो जाएगा, तो ये 5/10। ठीक है, तो अब जी को कितना मिलेगा? 45,000। 9,000 इंटू 5 45,000। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये हमने क्या किया? सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर हो गई बात? नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये जनरल रिजर्व हो गया। अब हम आते हैं वो बैड डेट्स वाले पॉइंट पे, जो एडजस्टमेंट का पॉइंट है। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि बैड डेट्स 6,000 रुपए के बैड डेट्स आपको राइट ऑफ कर देने हैं। मतलब वो 6,000 रुपए जो डेटर्स में थे
अब वो डेटर्स नहीं रह गए हैं, अब उन्हें उनके मिलने की उम्मीद नहीं है, तो अब वो क्या हो चुके हैं, अब वो बैड डेट्स हो चुके हैं। बैड डेट्स क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, क्या चीज से आप ले रहे हो, डेटर्स आपका खत्म हो रहा है, आप डेटर्स में से उठा के कहां डाल रहे हो, बैड डेट्स में, तो डेटर्स कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू डेटर्स अकाउंट 6,000। ठीक है, क्लियर हो गया। बीइंग बैड डेट्स ऑफ ₹6,000 राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। उसके बाद उसी पॉइंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही आगे और भी कुछ लिखा है, एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। और बोला गया है ये 6,000 रुपए तो राइट ऑफ करना ही है, और प्रोविजन 5% का प्रोविजन भी मेंटेन करना है, 5% का प्रोविजन भी मेंटेन करना है, किस पे, डेटर्स पे। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना कि आपका जो बैलेंस शीट बना रखा है उसमें पहली बार डेटर्स कितना लिखा है, इस चीज को ध्यान देना है, और उसमें भी कुछ प्रोविजन है, ऑलरेडी देयर इज सम प्रोविजन। ठीक है, ये बैलेंस शीट की बात कर रही हूं मैं। लेट अस सी 1,35,000 इज डेटर्स, और इसमें से लेस करा हुआ है प्रोविजन 15,000। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है बात। तो आपका फाइनल डेटर क्या आ रहा है यहाँ पर, 1,20,000 आ रहा है, क्लियर है बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब इसी के लिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रोविजन 15,000 है, बोला जा रहा है कि हमें जितने भी डेटर्स है हमें उतने पे हमें सिर्फ 5% का प्रोविजन चाहिए, वो चाहे 15,000 निकले, चाहे 10,000 निकले, चाहे 5,000 निकले, चाहे 20,000 निकले, कुछ भी निकले, हमें क्या चाहिए कि जितने डेटर्स है उस पर सिर्फ 5% प्रोविजन चाहिए। क्लियर है बात। तो हम पहले एक्चुअल डेटर्स पता करेंगे और उस पे 5% हमें प्रोविजन चाहिए। एक्चुअल डेटर देखते हैं क्या होगा, एक्चुअल डेटर, क्योंकि ये तो पहले से प्रोविजन था तो हमें इसको नहीं टच करना। एक्चुअल डेटर क्या होगा, ये डेटर थे, ठीक है, जिसमें से आपने 6,000 रुपए बैड डेट्स मान लिए, यानी ये 6,000 रुपए तो अब डेटर नहीं रह गए, तो यानी ये डेटर क्या हो गए, खत्म हो गए। तो एक्चुअल डेटर आपके क्या रह गए, ये 6,000 आप माइनस करेंगे तो एक्चुअल डेटर आपके क्या रह गए, 1,29,000। दिस इज योर एक्चुअल डेटर। इस पे बोला जा रहा है कि 5% का प्रोविजन होना चाहिए। ये जो एक्चुअल डेटर है, ठीक है, इस प्रोविजन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, इस पे बोला जा रहा है कि आपका प्रोविजन सिर्फ 5% रखना है हमें। ठीक है, तो अब इसका 5% निकालते हैं, 1,29,000 इंटू 5/100। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है, 500, 9 5 45, 5 14, 6450। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि आपका प्रोविजन ये होना चाहिए, आपका प्रोविजन कितना रखना है, इतना रखना है, 6450, और है कितना, 15,000, है ना, यानी प्रोविजन बहुत ज्यादा है। बात समझ आ गई। आपने ज्यादा प्रोविजन कर रखा था, इतना करने को नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रोविजन को कम कर दो। अब जो है प्रोविजन को क्या कर दो, कम कर दो। तो अब आपको प्रोविजन कितना रखना है, 6450। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 6450 तो रहेगा, बाकी का जो प्रोविजन है, जो डिफरेंस का प्रोविजन है, उसे आप क्या कर दोगे, उसे आप खत्म कर दोगे। ठीक है, अब उसे आप खत्म करने के लिए क्या करोगे, प्रोविजन जनरली क्या होता है, प्रोविजन का नेचर लायबिलिटी होता है और प्रोविजन इसीलिए क्रेडिट होता है। तो जब कोई चीज को आपको खत्म करना होता है तो आप क्या करते हो, उसका ऑपोजिट कर देते हो। तो प्रोविजन को खत्म करना है तो प्रोविजन को आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, किस अमाउंट से डेबिट करोगे ये देख लो। आपका इतना प्रोविजन है पहले, अब बोला जा रहा है इतना रखने, इतना रखो और जो डिफरेंस अमाउंट है उसे क्या करो, डेबिट कर दो। तो व्हाट इज द डिफरेंस अमाउंट, 15,000 minus 6450. What is the difference amount? 8550 is the difference amount. ठीक है, तो ये प्रोविजन आपको खत्म करना है, ये रखना है और ये खत्म कर देना। तो इतने प्रोविजन को आप क्या करोगे, इतने प्रोविजन को आप डेबिट करके खत्म करोगे। आई बात समझ में?
इतने प्रोविजन को आप डेबिट करके खत्म करोगे। ठीक है, कितना है ये 8550। ठीक, बात क्लियर है। अब जब आप ये प्रोविजन आपने पिछले साल तक तो पूरा बना रखा था, ठीक है, अब उसमें से हुआ क्या, ये 6000 रुपए तो बैड डेट्स हो गए। ठीक, प्रोविजन हम बनाते क्यों है, इसी बात के लिए बनाते हैं कि इनकेस कोई बैड डेट्स आएगा तो हम उसमें से उसको एडजस्ट कर देंगे, हमको अलग से कोई एक्सपेंस नहीं बेयर करना पड़ेगा। हम इसी बात के लिए प्रोविजन बनाते हैं। तो हमने जो ये प्रोविजन बनाया था, अब जब हम खत्म कर रहे हैं तो खत्म करते करते हमारा जो ये बैड डेट्स चला गया है, ये बैड डेट्स को हम इसी प्रोविजन में से क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। जो ये खर्चा हमारे सर पे आ गया कि 6000 रुपए तो बैड डेट्स हो गए, उसे हम इसी प्रोविजन में से एडजस्ट कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा हमारे पास कोई खर्चा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, टू बैड डेट्स, हमारा ये खर्चा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, टू बैड डेट्स एडजस्ट हो गया, कितना है ये 6000। ठीक, बात समझ आई। हमें इतना प्रोविजन खत्म करना था, इसमें से हमें ये चीज तो एडजस्ट ही कर दी यहीं के यहीं। ठीक है, तो अब जब आपने एक इतना बड़ा प्रोविजन बना रखा है, उसमें से इतनी चीजें तो आपकी एडजस्ट हो गई, बचा इतना, तो जो ये इतना बचा है वो क्या है आपका, वो आपका गेन है। क्लियर है। आपने गुल्लक में 500 रुपए रख रखे हैं, 500 रुपए में से 400 रुपए तो आपके खर्च हो गए। ठीक है, 400 रुपए आपने रख तो रखे हैं इसलिए कि वो खर्चा कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं उसे खर्च कर दूंगा। ठीक है, इसलिए रखा है, आपने खर्च के लिए ही रखा है उसे। तो 500 रुपए में से 400 रुपए तो खर्च हो गए आपके, बचे 100 रुपए। अब अगर वो 100 रुपए बच जा रहे हैं आपके पास तो वो आपका गेन हो जाता है। ठीक है, और अगर अब कुछ गेन हो रहा है यहाँ पर तो हम कहाँ डालते हैं उसे, हम गेन को रीवैल्यूएशन में डालते हैं और लॉस को भी रीवैल्यूएशन में डालते हैं। तो ये जो प्रोविजन था ये एडजस्ट हो गया और जो गेन होगा वो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में यहाँ तक। ये जो डिफरेंस है इन दोनों का वो हमारे लिए क्या है, गेन है, और उसे हम रीवैल्यूएशन में डाल देंगे। ठीक, क्लियर है बात। तो यहां पर हमें ये इतनी एंट्रीज हो गई। पहले पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं और हम उसे कर भी चुके हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी इन बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। मतलब जो पेटेंट्स था, पेटेंट का जो भी पुराना वैल्यू था अब वो नहीं रहा, अब पेटेंट की वो मार्केट में वैल्यू नहीं रही। जब रिवैल्यूएशन हुआ तो पेटेंट की वो वैल्यू खत्म हो चुकी है। और उसके अलावा स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, ये सब पे भी इनके दामों में भी जब रीवैल्यू किया हमने तो इनके दामों में भी गिरावट पाई गई। अब जब आपकी कोई चीज आपने खरीदी ज्यादा की थी और अभी दोबारा रीवैल्यू करा रहे हो तो वो कम की है, तो आपके लिए क्या है, ये लॉस है। और लॉस होता है तो हम कहाँ डालते हैं, रिवैल्यूएशन में डालते हैं। और जब लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा है हमने, क्या सीखा है कि लॉस अगर हो रहा है तो डेबिट साइड में डालेंगे और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो यहाँ पर भी पेटेंट पर, बिल्डिंग पर, स्टॉक पर, इन सब पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो लॉस हम कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन में। तो जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब किस किस चीज पर लॉस हो रहा है, पहला तो पेटेंट है, पेटेंट खत्म हो रहा है भाई, पेटेंट का कोई प्राइस ही नहीं रह गया। पहले कितने का था पेटेंट, पहले था 90,000 का, पहले पेटेंट 90,000 का था और अब देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट, तो ये एक लॉस हुआ। देन टू मशीनरी, मशीनरी में बोला जा रहा 5% का डेप्रिसिएशन हो गया, 5% रेट मशीनरी का कम हो गया। तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, पहले स्टॉक है, पहले स्टॉक की कर लेते हैं, लाइन से करते हैं सीरियल वाइज, जो जो लिखा है वैसे वैसे। टू स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक, तो स्टॉक कितना है, स्टॉक इज 4,50,000 आई गेस, 4,50,000।
तो इसका 5% कितना आएगा, एक मिनट, 4 5 1 2 3, नहीं स्टॉक 1,50,000 है। स्टॉक जो है वो लाइन जल्दी कैलकुलेट कर रहे हम। स्टॉक 1,50,000 है, कितना 1,50,000, ठीक है। इसका 5% डेप्रिसिएशन आएगा, तो 5% कितना आएगा 7,500 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लग गया 7,500। फिर मशीनरी में बोला गया, मशीनरी कितना है, मशीनरी है 4,50,000 की मशीनरी है। अब इस पे भी 5%, इस पे भी 5% आएगा 22,500, ठीक है। टू मशीनरी 22,500, ठीक है। फिर बिल्डिंग पे बोला गया है कि बिल्डिंग पे भी 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बिल्डिंग पे देख रहे थे कितना है, बिल्डिंग है 3 लाख, तो 3 लाख का 5% कितना होगा 15,000 होगा, तो 15,000 बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। ये टोटल अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन का डेबिट हो गया। मतलब इतना सारा रिवैल्यूएशन करवाया जब, तब पता चला कि ये सारा लॉस है, ठीक है। कितना है, लॉस है 30 45,000, 1,35,000 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुई यहां तक बात, ये रिवैल्यूएशन का सारा लॉस है, ओके। अब इसके आगे की जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि अब और क्या क्या करना है हमें। नेक्स्ट इज an unrecorded creditor of 30,000 will be taken into account। मैंने जो फॉर्मेट बना रखा है मैं इसको मिटा रही हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है। मैं इसके आगे की एंट्रीज यहाँ पे करूंगी, ठीक है। चलिए, an unrecorded creditor of 30,000 will be taken into account। अभी तक कोई क्रेडिटर ऐसा पता ही नहीं था, तो अभी तक हमने कोई क्रेडिटर लिया ही नहीं था, लेकिन अब पता चला कि 30,000 के और क्रेडिटर है। तो 30,000 के नए क्रेडिटर आ गए, मतलब ऐसे लोग जिनको आपको पैसे देने हैं, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो आपके लिए रिवैल्यूएशन अगर करवा रहे तो रिवैल्यूएशन के लिए क्या है, वो लॉस है भाई, एक और नया खर्चा बढ़ गया ना। तो रिवैल्यूएशन के लिए तो वो पे ये जर्नल एंट्रीज ही है, फॉर्मेट बस नहीं है। तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए वो लॉस है। और क्रेडिटर जो है, जो बढ़ गई लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाता है, तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये एंट्री। रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन के लिए लॉस है। क्रेडिटर लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। देन उसके बाद गेनिंग रेशियो बोला गया है, फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3 होगा NNS का, और गुडविल दिया हुआ है। गुडविल के पहले एक चीज और मिस हो गई है, वो ये है कि आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 75,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट में प्रॉफिट लॉस लिखने का क्या मतलब है, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जाके ऐड कर दे, यही करते हैं ना हम। तो अगर प्रॉफिट होता तो हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करते। अगर एसेट में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, लॉस है। अब लॉस है तो क्या होगा, वो सारे पार्टनर्स में लॉस को रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स में हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो लॉस हुआ है, कितना है ये लॉस 75,000 का जो ये लॉस हुआ है, इसे कौन बेयर करेगा, सारे पार्टनर, जो तीनों पार्टनर्स है, पुराना जो रिटायर हो रहा है वो भी बेयर करेगा, ठीक है, जो लॉस हो रहा है। और एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा जाएगा, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
ठीक है, टू कहां, रीवैल्यूएशन। सॉरी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रीवैल्यूएशन में नहीं जाता। जो आप लॉस या प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाके आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जो P&L है वो आप कहां से आपकी लॉस बेयर होगा, तीनों पार्टनर्स से, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। अब ये टोटल लॉस कितना है, 75,000 है। तीनों के अकाउंट से कितना कितना काटा जाएगा, उनके रेशियो में काटा जाएगा। 75,000 है, एन का रेशियो क्या था, 2/10, 235 रेशियो था, 2358 रेशियो था, 2/10, तो एन से कटेगा 15,000, ठीक है। एस से कितना कटेगा, 22,500, और जी से कितना कटेगा, सबके रेशियो में जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 37,500 ये जी से कटेगा। तो तीनों के हिस्से से हमने जो लॉस था वो यही पार्टनर्स जो है वही तो बेयर करेंगे, और कोई थोड़े ना बेयर करेगा। तो ये लॉस उन्होंने बेयर कर दिया। अच्छा, एक चीज आप करना, जो एंट्रीज हुई है सबसे पहले जनरल रिजर्व बटने की एंट्री होगी, सेकेंड नंबर पे ये एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आप बैलेंस शीट का काम पहले खत्म कर लोगे। जो बैलेंस शीट में चीजें नहीं है वो पहले बांट के खत्म कर लोगे, तो सेकेंड नंबर पे ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। देन ये सारी उसके बाद सीरियल वाइज चलेंगे, उसके बाद नो इश्यूज, ठीक है। आई बात समझ पे, क्योंकि बैलेंस शीट पे पहले जनरल रिजर्व बांटा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस बांट दो, उसके बाद सीरियल वाइज ये सब चलेगा। क्लियर। तो अब हमने ये भी काम कर लिया। अब बचा क्या, अब क्या इन्फॉर्मेशन है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स जो वो शेयर कर रहे हैं वो 2:3 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। एक बात तो ये बोली गई है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स दे आर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:3। दूसरी बात बोली गई है कि गुडविल जो है फर्म का, जी के रिटायरमेंट का, वो 90,000 रुपए है। गुडविल कितना है, हम गुडविल का वैल्यूएशन करें यहां सीख ले पहले, फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो गुडविल कितना है, 90,000, यही है गुडविल। क्लियर बात है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा है कि गुडविल जो है वो फर्म का कितना है, 90,000 है। अब जी का गुडविल कितना होगा, रिटायर कौन हो रहा है, जी हो रहा है ना, तो जी इज वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होगा वो निकाल ले पहली बात तो जी का गुडविल कितना होगा, 90,000 इंटू जी का शेयर क्या है, 5/10, नहीं है। 45,000 क्या है, जी का शेयर है। क्लियर हो गई बात, 45,000 क्या है, जी का शेयर है। ओके। अब ये जो 45,000 है ये जी को कौन देगा, जो दोनों पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं वो जी को देंगे, ठीक है। किस रेशियो में देंगे, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे होंगे। तो लेट अस चेक कि वो गेन कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो हम गेनिंग रेशियो पे आ जाए, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें। गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो पहले एन का देख ले, पहले एन का देखते हैं। एन का कितना होगा, न्यू कितना है एन का, न्यू बोला गया है 2:3, यही तो बोला गया ना। तो एन का शेयर कितना है, 2 अपॉन टोटल 5, ये न्यू है, माइनस ओल्ड क्या है 2, यहां पे भी 2, बस अपॉन में क्या होगा टोटल 10, ये आएगा, ठीक है। समझ आएगा, ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो। न्यू में 2/5 है और ओल्ड में 2/10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/10 ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करना सबको आता होगा एलसीएम लेके, तो ये कितना आएगा 2/10। ऐसे ही एस का भी गेनिंग रेशियो क्या है, न्यू क्या है 3/5, एस का गेनिंग रेशियो क्या है 3/5 है ना। और ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, ठीक है। तो इसका भी गेनिंग रेशियो क्या आएगा 3/10। तो आप डिनोमिनेटर को आप हटा दीजिए, बराबर है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया सेम 2:3। क्लियर। तो गेनिंग रेशियो बेसिकली क्या हो गया, सेम 2:3
3। क्लियर, समझ में आ गया हमने गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया। अब मैं इसको हटा रही हूँ, मेरे पास स्पेस बहुत कम पड़ रहा है आज, तो ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो जी को गुडविल इसी गेनिंग रेशियो में देंगे, तो एन कितना देगा, एन देगा 45,000 इंटू 2/5। ठीक, तो एन देगा 9,000, यानी एन देगा 18,000, एन देगा 18,000 और एस कितना देगा 45,000 इंटू 3/5, 5 9 और 9 27,000, यानी एन 18,000 देगा और एस देगा 27,000। बात समझ आ गई। एक बार हम यहां पर ये लिख ले रहे हैं ताकि मुझे वहां जर्नल एंट्री करनी है। एन देगा 18,000, एस देगा 27,000 और जी को मिलेगा कितना, टोटल जी को मिलना कितना है 45,000। यही जी का शेयर है गुडविल का। ठीक, अब हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, कितनी क्या जर्नल एंट्री होगी। सिक्स्थ के बाद वाली जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी 7 यहां पर। ठीक है, कि ओल्ड पार्टनर्स देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल। ठीक है, तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन के हिस्से से जाएगा, एस से भी जाएगा डेबिट, और मिलेगा किसको, टू जीज कैपिटल अकाउंट, जी को ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई, टू जीज कैपिटल जी को मिलेगा। एन देगा 18,000, एस देगा 27,000 और जी को मिल जाएगा 45,000। ये हो गया गुडविल का। इस पर नरेशन लिखना है आपको, क्या, बीइंग गुडविल गिवन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स टू रिटायरिंग, फ्रॉम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक, हमने गुडविल का भी काम कर लिया। अब क्या काम बचा है, अब क्या काम बचा है, देखो ये काम तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, अभी हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ये काम तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, गुडविल बांटने का काम, ये तो बाद की बात है ना। और ये प्रॉफिट वाला भी काम वैसे तो बाद की बात है, लेकिन आप सीरियल वाइज जर्नल एंट्री करोगे और लास्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है दो चीज। एक तो जो रीवैल्यूएशन की एंट्री की है, तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, और दूसरी बात कि जी जो रिटायर हो रहा है उसके ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है। ये आपको दो चीजें अभी पता करनी बाकी है, दैट इज स्टिल लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम पहले रीवैल्यूएशन का लॉस देख लेते हैं। हम पहले क्या देख ले, रीवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है, कितना हो रहा है या प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब भाई लॉस क्यों समझ में आ रहा है कि कितना हो रहा है, देखते हैं ध्यान से। क्रेडिट रिवैल्यूएशन एक ही जगह हुआ है, सिर्फ एक जगह हुआ है। डेबिट, ये डेबिट मतलब लॉस, डेबिट मतलब लॉस यहां पर हुआ। ठीक, और कहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, यहां पर, ये भी लॉस हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कि एक 1,35,000 का अमाउंट लॉस में है, एक 30,000 का अमाउंट लॉस में है, और प्रॉफिट में खाली एक अमाउंट है। ठीक, तो यानी रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर है कि लॉस हो रहा है। अब देख लेते हैं कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। एक यहां पर लॉस है 135, एक वहां 30,000, यानी टोटल लॉस कितना हो गया 1,65,000, और प्रॉफिट कितना है 2,550, तो उसको माइनस कर दो। मैं जनरली तो हम प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करते हैं, यहाँ लॉस ही इतना ज्यादा हो रहा है तो लॉस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और नेगेटिव में दिखाने के बजाय क्या दिखाएंगे कि ये लॉस है। ठीक है, तो ये आपका आया 25 क्या अमाउंट, ये 2550। ठीक है, 162,450, ये रिवैल्यूएशन पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक, तो जब रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं,
रिवैल्यूएशन ऐसा होता है ना कुछ, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, यही तो होता है ना। क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा है, क्रेडिट साइड अगर लेस है और डेबिट साइड ज्यादा है, तभी तो लॉस होता है ना। यही केस होता है कि डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तभी लॉस होता है, ठीक है। अब क्रेडिट का टोटल कम आएगा तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बाय, है ना, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये लिखते हैं बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और किसके किसके हिस्से से लेते हैं हम, किससे लेते हैं, किस में बांटते हैं ये लॉस, कौन बेयर करता है लॉस, ये लॉस बेयर करते हैं पार्टनर, जो अभी सारे पार्टनर्स हैं, वो सारे पार्टनर्स ही लॉस को बेयर करते हैं बाय NSG, इन तीनों में बटेगा ये लॉस। क्लियर है बात, ये लॉस किस में बटेगा, ये तीनों में बटेगा, क्लियर। तो हमें अब हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, इसी चीज की हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे लॉस हुआ, हमने यहाँ पे लिखा, इसी चीज की हम जर्नल एंट्री में लिख रहे हैं। ये तो अकाउंट है लेकिन हम जर्नल एंट्री में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एंट्री क्या होगी, जर्नल में अगर ये चीज आएगा तो कैसे आएगा, इसका ऑपोजिट आता है जो पोस्टिंग होता है, ठीक है। तो N का कैपिटल, N की लॉस है ना, तो किसके जाएगा, कैपिटल डेबिट होंगे सबकी कैपिटल से लिया जाएगा, वो लॉस बेयर करना पड़ेगा सबको। तो N's कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट और G's कैपिटल, ये तीनों लोग को ये लॉस बेयर करना पड़ेगा, है ना। ये तीनों पार्टनर्स ये लॉस बेयर करेंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्लियर हो गई बात, ये तीनों पार्टनर्स ही ये लॉस बेयर करेंगे। अब देखें कि कितना अमाउंट तीनों पार्टनर्स के हिस्से में आएगा लॉस का, ठीक है, कितना अमाउंट आएगा तीनों पार्टनर्स के हिस्से में। आई होप इट इजंट गेटिंग हॉच पॉच और मोर कंफ्यूजिंग। चलिए, कितना लॉस था, 162,450, यही लॉस था। तो इसको बांट देंगे हम तीनों में, तीनों लोग बेयर करें भाई, 162,450, N का कितना हो जाएगा, यही रेशियो रहेगा 2/10, इसी में डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ सबको। तो N का हिस्सा कितना आ रहा है, N का आ रहा है 32490, ठीक है, N का आ रहा है 32490, ठीक। ये आपने N में बांटा, N के लिए क्या होगा 2/10, फिर S के लिए क्या हो जाएगा 3/10, ठीक है, क्योंकि 3 है ना S का शेयर, तो 3/10 हो जाएगा। तो S का आ रहा है 48735, ठीक है, और G के लिए क्या हो जाएगा 5/10, G का शेयर 5 है तो 5/10 हो जाएगा, और G का शेयर है 81225, ठीक। टोटल लॉस क्या है 162,450। आई बात समझ में। अभी भी हमने सारा काम तो कर लिया, लेकिन अभी भी एक आध काम बच रहे हैं, देख लेते क्या बच रहा है भाई। एक आखिरी काम ये बच रहा है कि अब G को, क्योंकि G रिटायर हो रहा है, बाकी तो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो कैपिटल यही रहेगा, लेकिन G का जो कैपिटल है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, G के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, G के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द अनदर जर्नल एंट्री, इसके आगे कंटिन्यू होगी ये जर्नल एंट्री, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया है, इसके आगे ही ये जर्नल एंट्री सारी कंटिन्यू होंगी, ठीक है। अब हमें फाइनल काम करना है कि G के लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। क्यों लोन में ट्रांसफर होगा, बिकॉज G इज रिटायरिंग, ठीक है, तो G रिटायर हो रहे, तो जो भी उनका ड्यू अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा G के लोन अकाउंट में, ठीक। अब हमें ये चेक करना है कि G का लोन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। यहां पे कुछ विजिबल हो तो मैं यहीं पे बना दूं। ये चेक करने के लिए हम एक G का अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा, देखती हूं मैं यहाँ पे विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक G का छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि G को कितना पैसा देना है, और वही पैसा होगा G के लोन अकाउंट में। हाँ, ठीक ठाक दिख रहा है आई थिंक। चलिए कोशिश कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जी का कैपिटल कितना था स्टार्टिंग? जी का जो कैपिटल था वो कितना था, जिसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस आया था वो कितना था? वो था 4,50,000। हम सिर्फ जी का काम कर रहे हैं भैया, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे सिर्फ जी के लोन का पता करना है। ये था जी का बैलेंस शीट। अब इसके बाद ये तो बैलेंस शीट में दिया है आपके, ये जो बैलेंस शीट कहाँ दिया है? बैलेंस शीट में दिया है कि जी का कैपिटल इतना था। अब हमें यहां से चेक करते जाना है। जी इज कैपिटल में जनरल रिजर्व, तो बाय ये जी इज कैपिटल अकाउंट बन रहा है। क्या बन रहा है? जी इज कैपिटल। ये रफ है, ये आपका वर्किंग नोट में आएगा, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन वर्किंग में दिखाना है। बाय जी इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय जनरल रिजर्व, नॉट जी इज कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व 4,50,000 ये ऊपर वाला था। जनरल रिजर्व में कितना है? 45,000। ठीक, समझ आ गई। अब और जी इज कैपिटल कहां पर आया है जरा देख ले हम। इधर नहीं आया है, इधर नहीं आया है, यहां पर आया है। और यहां क्या है? जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो जी का कैपिटल अकाउंट क्या किया गया? डेबिट किया गया। तो यहां पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 37,500 से। और किस नाम के अगेंस्ट में डेबिट है? पी एंड एल के अगेंस्ट में, तो टू पी एंड एल। ठीक, ये हो गया। आई बात समझिए। और यहां पर जी को पैसे मिले हैं, गुडविल के पैसे मिले हैं। किससे किससे मिले? एन से मिले हैं। तो एन से कितने मिले हैं? बाय एन्स कैपिटल, एन्स कैपिटल। इट्स गेटिंग टू मच। एन्स कैपिटल कितने मिले हैं? एन से 18,000, तो एन से 18,000 मिले। ठीक, फिर यहीं पर जी को एस से भी मिले हैं, तो एस से कितने मिले हैं? 27,000, तो एस से मिले हैं 27,000। ठीक, अभी ये यहां पर भी ये जी लॉस और रिवैल्यूएशन में है ना, तो जी का कैपिटल अकाउंट फिर से क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से? 81,225। और किस नाम के अगेंस्ट में? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में? अब हमने जी की सारी एंट्रीज कर ली है। अब हमें क्रेडिट में से डेबिट साइड को माइनस करना है। जो बैलेंस आ रहा है वही हमें जी को देना है। और अब क्योंकि जी पार्टनर नहीं है तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, मैंने वो लोन हो जाएगा। तो टू जीज लोन अकाउंट। ठीक, टू जीज लोन अकाउंट। आप इसको चेक करिए, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, ये आ रहा है 421,275। 421,275 आ रहा है। मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा यहां लिख दूं, ये आ रहा है 421,275। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अब आपको एक आखिरी जर्नल, ये तो वर्किंग में आएगा ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन आपको एक आखिरी जर्नल एंट्री करनी है। और वो उसमें आपको ये लिखना है कि जीज क्या हो रहा है? जी का कैपिटल अकाउंट से हम पैसे निकाल के किसमें डाल रहे हैं? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। हमारे लिए जी का कैपिटल अकाउंट खत्म हो रहा है और लोन अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वो लोन की लायबिलिटी हमारे पास आ गई है। तो ये लास्ट जर्नल एंट्री हुई। ठीक है, सारी ये क्वेश्चन पूरा फिनिश हुआ है। हो कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, थोड़ा हौच पौच जरूर हो गया।